हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन का डायरेक्टर। चलिए बच्चों, आज हम लोग समझते हैं पॉल्यूशन। ये इकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हो सके तो ये भी कह दीजिए ये लास्ट टॉपिक है बच्चों। यानी ये टॉपिक तो नहीं, इसमें बहुत सारा टॉपिक आएगा लेकिन ये लास्ट है। यानी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में, स्पीसीज इंटरेक्शन के बारे में, इकोसिस्टम पढ़ रहे थे, बायोस्फीयर पढ़ रहे थे, कुछ इसी प्रकार अब सिर्फ पॉल्यूशन ही चलेगा। यानी अगला 4-5 लेक्चर तक पॉल्यूशन चलेगा, उसके बाद हम इकोलॉजी को ख़त्म कर देंगे। इकोलॉजी अब हमसे दूर चला जाएगा बच्चों। तो ये एंड टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिए। और पॉल्यूशन से हर बार क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो आपको पॉल्यूशन को ध्यान से पढ़ना है। दिक्कत ये है कि सर पॉल्यूशन है क्या, पॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो बच्चों किसी भी, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे सॉइल हो, कहीं भी ऐसा बदलाव आ जाना जिसके कारण वो लिविंग के लिए हार्मफुल हो जाए। यानी वाटर में कुछ हम ऐसा चेंज कर दिए कि वाटर अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदायक हो गया, हम बोलेंगे वाटर पॉल्यूटेंट हो गया, यानी वाटर प्रदूषित हो गया। एयर में कुछ ऐसा बदलाव कर दिए, कुछ ऐसा चीज ऐड कर दिए, कुछ ऐसा चीज वहां से निकाल लिए कि एयर का अब जो एयर है वो लिविंग के लिए हार्मफुल बन गया, बोलेंगे एयर पॉल्यूटेंट हो गया। यानी पॉल्यूशन एनी अनडिजायरेबल चेंज, एनी अनवांटेड चेंज, चाहे फिजिकली हो, केमिकली हो, बायोलॉजिकली हो, लैंड में, सॉइल में, वाटर में, जिससे वो लिविंग के लिए हार्मफुल बन जाए, हम लोग बोलेंगे वही पॉल्यूशन है। चलिए समझते हैं पॉल्यूशन का डेफिनेशन। एनी अनडिजायरेबल चेंज, कोई भी बिना चाहे चेंज, अनचाहा, जो हम चाहते नहीं है बट हो जाता है। इन फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल। फिजिकल चेंज मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, केमिकल, कुछ केमिकल का ऐड हो गया मान लिया वाटर में। बायोलॉजिकल चेंज, कुछ माइक्रोब्स उसमें आ गए एक्स्ट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ह्यूमन, प्लांट्स। एक एक करके समझते। बोल रहा है कोई भी एनी अनडिजायरेबल चेंज, एयर में हो, चाहे वाटर में हो, चाहे लैंड में हो, कोई भी चेंज फिजिकल भी हो सकता है, जैसे टेम्परेचर का बढ़ जाना, टेम्परेचर का हद से ज्यादा कम हो जाना, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज, कुछ केमिकल का ऐड हो जाना। बायोलॉजिकल चेंज, कुछ माइक्रोब्स का ऐड हो जाना। कोई भी ऐसा चेंज जिससे जो वाटर, एयर और फिर लैंड लिविंग के लिए हार्मफुल हो गया, तो हम लोग बोलेंगे पॉल्यूशन हो गया, यानी पॉल्यूशन। अब बात यह कि सर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, और भी कुछ चीजें हो सकता है जो भी लिविंग कैटेगरी में आएगा, लिविंग को हार्मफुल अगर करना शुरू कर देगा, हम लोग बोलेंगे पॉल्यूशन हो गया है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा एक एग्जांपल दे सकता हूं। मानिए वाटर में, पानी में एक नदी है, उसमें अच्छे से रह रहे बहुत सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी जल में रहने वाले सारे जीव मस्ती से रह रहे थे। बगल में एक इंडस्ट्री आ गया और अब इंडस्ट्री का गर्म पानी भी उसी नदी में डाला जा रहा है। क्या नदी का पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ गया। अब जो लोग वहां शुरू से रह रहे थे, जो ऑर्गेनिज्म, उन्हें दिक्कत होने लगा, प्रॉब्लम्स होने लगा, उनके लिए वो नुकसानदायक हो गया। हम कहेंगे पानी पॉल्यूट हो गया। अब आपको कहना पड़ेगा पानी पॉल्यूट हो गया, यानी प्रदूषित हो गया। अब इसमें जो मेन रोल है वो है पॉल्यूटेंट का। सर पॉल्यूटेंट क्या है? पॉल्यूशन तो समझ गए। पॉल्यूशन मतलब कोई भी बदलाव पानी में हो, एयर में हो, लैंड में हो, और वो बदलाव होने के बाद वो चीज लिविंग के लिए हार्मफुल हो जाएंगे, बोलेंगे पॉल्यूशन हो गया। दैट इज कॉल्ड एज पॉल्यूशन। बट पॉल्यूटेंट क्या है? एनीथिंग विच कॉजेस पॉल्यूशन, कोई भी चीज जिसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है वो सारा का सारा पॉल्यूटेंट है। क्या मतलब सर? मतलब यह है, मानिए नदी का पानी है, अगर उसके बगल में खेत है, अगर खेत में डीडीटी का छिड़काव होता है, डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड होता है, यानी खेत में विष के रूप में दिया जाता है ताकि उसमें इंसेक्ट्स मरे। अगर हम खेत में डीडीटी का छिड़काव करेंगे, वो पानी के साथ बहते हुए नदी में जाएगा और वो केमिकल नदी में जाने के बाद नदी में रहने वाले जीव को हार्मफुल करेगा। नदी का वाटर पॉल्यूट हुआ, बट पॉल्यूट किया किसने? डीडीटी ने। किसने किया बच्चों? डीडीटी ने। तो डीडीटी बन गया पॉल्यूटेंट, यानी वो सारा चीज जो पॉल्यूशन कराता है वो पॉल्यूटेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होके अगर लिविंग को नुकसान पहुंचा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पॉल्यूटेंट है।
अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ के दिक्कत हो रहा है लिविंग को, वो भी पोल्यूटेंट है। यानी वो सारा का सारा चीज जो पोल्यूशन कराता है, जिसके कारण पोल्यूशन होता है, वो सब के सब चीज पोल्यूटेंट कहलाएगा। अब बच्चों, जो पोल्यूटेंट है वो यहां पर कई प्रकार का दिया हुआ है। पोल्यूटेंट जो है बच्चों, कई प्रकार का पोल्यूटेंट दिया हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा? पोल्यूटेंट को हम डिवाइड किए हैं बच्चों बेसिस के आधार पर। अगर मैं पहले पोल्यूटेंट क्लियर हो जाना चाहिए, जो एयर, वाटर, लैंड को खराब कर देता है, प्रदूषित कर देता है, वो सारा का सारा चीज क्या है? पोल्यूटेंट। अगर मैं बोलूं यहां का एयर ठीक था, मस्त है, किसी ने लाके कचरा डाल दिया, क्या यहां का एयर फ्रेश रहेगा? नहीं। कचरा डालने के बाद बदबू फैलेगा, कुछ माइक्रोब्स भी आएंगे इधर उधर से, और धीरे धीरे यहां का हवा गंदा हो जाएगा। इसको गंदा किसने किया? उस कचरे ने। वो कचरा कुछ भी हो सकता है। वो कचरा हो सकता है वेजिटेबल्स का पील्स हो, यानी सब्जी का छिलका हो। अब वो पोल्यूटेंट हो गया क्योंकि उन्होंने पोल्यूशन काउज किया। अब बात यह है कि पोल्यूटेंट जो है, हम लोग पोल्यूटेंट को कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट आर ऑल दोज पोल्यूटेंट विच कैन बी डिकम्पोज्ड। ऐसा पोल्यूटेंट जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी जिसको हम पचा सकते हैं, गला सकते हैं माइक्रोब्स के थ्रू, जो सड़ गल सकता है, वो हो गया बायोडिग्रेडेबल। जैसे अगर मैं बात बोलूं, क्या केला का छिलका पोल्यूटेंट है? हाँ है सर, केला का छिलका बहुत कहीं फेंक दीजिए, वहां का भी माहौल, वहां का भी अगल बगल का एयर प्रदूषित होगा। क्या केला का छिलका को अगर हम बहुत दिन कहीं रखेंगे या फिर मिट्टी में नीचे दबा देंगे तो क्या वो पूरे तरीके से डिकम्पोज यानी खत्म हो जाएगा? हाँ होगा। ये एक ऐसा पोल्यूटेंट है जो डिकम्पोज हो सकता है, यानी माइक्रोब्स इसको सड़ा गला पचा सकता है। ऐसा पोल्यूटेंट को हम लोग बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। तो ध्यान रहे, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट आर ऑल दोज पोल्यूटेंट विच कैन बी डिकम्पोज्ड, यानी जिसका डिकम्पोजिशन हो सके। अब इसका उल्टा ले लीजिए, अगर कोई ऐसा पोल्यूटेंट है जो पोल्यूशन भी कर रहा है और उसको हम लोग डिकम्पोज भी नहीं कर सकते हैं, तो वो हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। जैसे मैं अगर बोलूं प्लास्टिक्स, क्या हद से ज्यादा प्लास्टिक होने से क्या हमारा सॉइल खराब नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जहां जहां प्लास्टिक रहेगा वहां प्लांट्स को ग्रोथ करने में दिक्कत होगा। तो क्या ये प्लास्टिक जो है एक तो पोल्यूटेंट कर भी रहा है, और क्या इस प्लास्टिक को सॉइल के अंदर रख के डिकम्पोज कर सकते? नहीं। ये एक ऐसा पोल्यूटेंट है जो पोल्यूटेंट भी है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी डिकम्पोज नहीं हो सकता है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। अभी डिटेल में आएगा, अभी सिर्फ इसमें नेमिंग चल रहा है। उसके बाद नेचुरल पोल्यूशन, नेचुरल पोल्यूटेंट। नेचुरल पोल्यूटेंट बच्चों वो पोल्यूटेंट जो खुद अपने से ही वो पोल्यूटेंट आया है, यानी उसमें आदमी का कोई हाथ नहीं है। जैसे मानिए कहीं से वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, वॉल्केनो वहां उड़ गया, वहां से बहुत सारा हार्मफुल गैसेस निकला, वहां का टेम्परेचर बढ़ गया, इसमें इंसान का हाथ नहीं है। कहीं से मीथेन गैस उठ रहा है, मीथेन गैस रिलीज हो रहा है, इसमें इंसान क्या करेगा? ये नेचुरल है। तो ये सब नेचुरल पोल्यूटेंट है। एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट, जो पोल्यूटेंट इंसान बनाता है, यानी इंसान पोल्यूटेंट किस किस, जैसे मानिए कांच का चीजें बना दिया जो आप डिकम्पोज नहीं हो सकता है, सॉइल को प्रदूषित करेगा, प्लास्टिक का चीज, ये सब हम लोग खुद बना रहे हैं, तो ये सब हो गया एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट। इसी प्रकार अब प्राइमरी पोल्यूटेंट देखिए, प्राइमरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट्स को हम लोग बोलते हैं जो नेचर में पाया जाता है और उसी फॉर्म में रह के वो हमें हार्मफुल पहुंचाता है, यानी नुकसान पहुंचाता है। जैसे अगर बात किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड, ये नेचुरल फॉर्म में ऐसे ही पाया जाता है, और इसी प्रकार अगर इसका क्वांटिटी बढ़ जाए तो ये पोल्यूटेंट बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, यानी नेचुरल फॉर्म में रह के ही ये हार्मफुल पहुंचाता है। अगर बात करें सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, मानिए 2, 3, 4 या फिर कुछ भी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कुछ केमिकल रिएक्शन किया और उससे जो है कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन गया जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो गया, हम बोलेंगे उसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। मेरा आपसे सवाल है, क्या सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स नेचुरली इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है? नहीं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का रिएक्शन से बनते हैं बच्चों। यानी अगर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिएक्टेंट्स करे, रिएक्शन करे, उससे ये बन जाता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। अब बच्चों देखिए,
क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट, ऐसा पोल्यूटेंट जो नेचर में पाया जाता है लेकिन इंसान इसको बढ़ा देता है, जिसके कारण ये पोल्यूशन बन जाता है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसान इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ऑटोमोबाइल्स के कारण इसका लेवल बढ़ा दिया, ये हमारे लिए पोल्यूशन बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड, ये पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इंसान इसको बढ़ा दिया हमारे लिए, तो ये हमारे लिए पोल्यूशन बन गया। यानी ये जो है इन्वायरमेंट में पाया जाता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण इसका अगर हम क्वांटिटी बढ़ा देते तो दिक्कत हो जाता है। अब क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेचर में, नेचुरल फॉर्म में ये नहीं होता है, इसको इंसान बनाते हैं डायरेक्टली, और बनाने के बाद ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। जैसे डीडीटी हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये जो है ये सब चीजें एक्चुअली में पाया जाता नहीं, ये पूरा पूरा आर्टिफिशियल एंथ्रोपोजेनिक है, यानी ये पूरा का पूरा मैन मेड है। ये मैन मेड है, ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल है, इंसान ने इसको बढ़ा दिया। प्राइमरी एज इट इज रह के पोल्यूशन क्रिएट करे और सेकेंडरी प्राइमरी से बने। बच्चों हमें करना क्या है, जितना भी चीज अभी तक मैंने आपको बताया है वो सारा चीज का इसमें निचोड़ है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, तो तब तक के लिए आप लोगों को अच्छे से इन चीजों को ध्यान रखना है बच्चों। वैसे तो हम सबको एक एक करके फिर बताएंगे एग्जाम्पल समेत कि बायोडिग्रेडेबल है क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, नेचुरल क्या है, एंथ्रोपोजेनिक क्या है, विद एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। चलिए बच्चों एक फास्ट और स्पीड रिवीजन करते हैं। देखिए, पॉल्यूशन, एनी अनडिजायरेबल चेंज, कोई भी अनडिजायरेबल चेंज, फिजिकल चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकता है, बायोलॉजिकल चेंज हो सकता है, लैंड में, एयर में या वाटर में हो जाए, जिसके कारण अब वो चीज सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल बन जाए, पोल्यूशन कहलाता है। अब पोल्यूटेंट्स क्या है, जो पोल्यूशन फैलाता है वो सब के सब पोल्यूटेंट्स है। क्या बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, वो पोल्यूटेंट जिसके कारण, यानी जो डिकम्पोज नहीं होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज होगा, ये जैसे कि हो गया, सॉरी ये डिकम्पोज होगा, बायोडिग्रेडेबल मतलब डिकम्पोज होगा, जैसे केला का छिलका, ये डिकम्पोज होगा, ये डिकम्पोज नहीं होगा। नेचुरल पोल्यूटेंट यानी जो नेचर में पाया जाता है और नेचर के कारण हुआ, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, वहां से लावा, कई हार्मफुल गैसेस निकल गया, मीथेन गैस का निकल रहा है, तो वो सब के सब नेचुरल पोल्यूटेंट है। एंथ्रोपोजेनिक यानी इंसान बनाया जिसको। प्राइमरी पोल्यूटेंट यानी नेचर में पाया जाता है लेकिन नेचुरल फॉर्म में रह के नुकसान करेगा। सेकेंडरी प्राइमरी का रिएक्शन से बनता है। और क्वांटिटेटिव यानी ये पाया जाता है, इंसान इसको बढ़ा देता है, तभी ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। और क्वालिटेटिव मतलब ये इंसान इसको पूरा पूरा बनाता है, उसके बाद ये पोल्यूशन होता है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए बच्चों। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत है बच्चों, क्योंकि इकोलॉजी का ये लास्ट टॉपिक है। इकोलॉजी हम जब इतना पूरा समझ गए तो फिर यही क्या चीज़ है हम पूरा अच्छे से समझेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।